राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर 2023 के मासिक राशि फल की, जो कि कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा। कुंभ लगन वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एक्वेरियस मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस अक्टूबर 2023। अक्टूबर के महीने में घरों के गोचर में जो योग संयोग बन रहे हैं उनकी बात करेंगे। जीवन के विभिन्न क्षेत्र, भाग्य, कैरियर, शिक्षा, संतान, विदेश यात्रा पक्ष, आपका नौकरी, बिजनेस, इन सब पर उन गोचर के घरों के योग संयोग का क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है, उसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान आपको देता है होने वाली घटनाओं का, आने वाले महीने की, जिनको देखकर समझकर आप अपने व्यवहार को उनके अनुसार बदल सकते हैं और अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाएं उसके अनुसार बना सकते हैं। तो अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए जो गोचर में घरों की जो स्थिति है उसको पहले समझते हैं। तो आपकी राशि कुंभ के अंदर ही शनि चल रहे हैं, काफी समय से चल रहे हैं, अभी वक्री भी हैं पहले ही भाव में। और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे मेष राशि में, वो भी वक्री चल रहे हैं, राहु उनके साथ है। और केतु चल रहे हैं तुला राशि में आपके नवम भाव में। 30 अक्टूबर को ही इसी महीने में राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। शुक्र आपके लिए योग कारक हैं, वो चल रहे हैं सिंह राशि में आपके सप्तम भाव में। सूर्य की स्थिति रहेगी अष्टम भाव में 17 तारीख तक, और 18 अक्टूबर से सूर्य फिर नीच के हो जाएंगे आपके नवम भाव में। बुध की स्थिति को समझे तो वो भी 1 से 18 तक अष्टम भाव में ही रहेंगे कन्या राशि में। उसके बाद वो तुला राशि में चले जाएंगे नवम भाव में। 3 अक्टूबर को मंगल प्रवेश करेंगे तुला राशि में आपके नवम भाव में। 18 से 30 अक्टूबर के बीच चतुर्ग्रही योग बनेगा आपके नवम भाव में, सूर्य मंगल बुध केतु का। और शुक्र और शनि समसप्तक रहने वाले हैं, यानी कि परस्पर दृष्टि संबंध बनाएंगे इस महीने। मंगल और बृहस्पति का भी समसप्तक योग रहेगा 3 अक्टूबर के बाद। अब बात करते हैं परिणाम की, कि ये जो ग्रहों के योग संयोग हैं ये क्या इशारा दे रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। शनि आपके पहले भाव में ही चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, मजबूत स्थिति उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन अभी वो वक्री चल रहे हैं, तो वक्री ग्रह अपने से पिछले भाव का भी फल देगा, तो वो 12वें भाव का भी फल देंगे। मध्य चरण की 7.5 भी आपको चल रही है। तो स्वास्थ्य साधारणतः अच्छा है पूरा महीने। योग कारक शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि भी है आपके पहले भाव पर। थोड़ा आपको तनाव हो सकता है 7.5 की वजह से, और शनि क्योंकि अभी वक्री चल रहे हैं, क्योंकि आपको जो शनि का फल है उसको समझें तो वो धीरे धीरे ही मिलता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और फल आपको उसका धीरे धीरे मिलेगा। और काफी भागदौड़ वाला महीना भी ये रहने वाला है। आपके तीसरे भाव पर काफी सारे घरों का प्रभाव इस महीने रहेगा। बाकी जो स्वास्थ्य है आपका, पैरों में थकान और सिर दर्द, इन सब को छोड़कर स्वास्थ्य गोचर से अच्छा ही दिखाई दे रहा है। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो उच्च के हैं बुध, लेकिन वो अष्टम भाव में है। और 18 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर के बाद भी वो नवम भाव में तुला राशि में, मित्र राशि में ही रहेंगे। तो अष्टम भाव गहन अध्ययन का होता है, तो विशेषकर रिसर्च, इंजीनियरिंग, पीजी, पीएचडी, जो भी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, मैथ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं, अकल्ट या ज्योतिष के विद्यार्थी हैं आप, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए पूरा महीना बेहतरीन है। वैसे कोई एडमिशन लेना है, कोई इस महीने एग्जाम है, तो सफलता के चांसेस हैं। शिक्षा के लिए भी महीना अच्छा है। अब बात करते हैं भाग्य का साथ, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है अक्टूबर के महीने में। तो नवम भाव होता है भाग्य का। भाग्य भाव में कर्म और पराक्रम के स्वामी, तीसरे और 10वें भाव के स्वामी मंगल 3 अक्टूबर के बाद रहेंगे। केतु वहां पर पहले से ही है। और 17 तारीख को सूर्य और 18 तारीख को बुध भी नवम भाव में आ जाएंगे। सूर्य मंगल बुध केतु का चतुर्ग्रही योग आपके नवम भाव में बनेगा। नवम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे अपनी शत्रु राशि में, लेकिन केंद्र में रहेंगे। और सूर्य और शुक्र के बीच 17 तारीख के बाद राशि परिवर्तन योग भी होगा। केंद्र और त्रिकोण में ये जो राशि परिवर्तन है काफी शुभ माना जाता है। नवम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे और 7वें भाव के स्वामी सूर्य नवम भाव में रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद भाग्य आपका मजबूत दिखाई देता है। ऐसा काम जैसे कि निवेश करना, कोई नया काम करना, जिन भी कार्यों में आपको लक फैक्टर भाग्य का पुश चाहिए, उन्हें अक्टूबर में 17 अक्टूबर के बाद किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैरियर और नौकरी की बात करें तो 10वां भाव होता है कैरियर का, नौकरी का। आपकी राशि के स्वामी शनि की 10वीं दृष्टि है 10वें भाव पर, और 10वें भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में रहेंगे 3 अक्टूबर के बाद।
पिछले लगभग 45 दिनों से मंगल अष्टम भाव में चल रहे थे कन्या राशि में, तो काम में परेशानी और असंतुष्टि आपको महसूस हो रही थी, जो अब बेहतर होगी। कर्म के स्वामी का भाग्य भाव में जाना कार्य क्षेत्र में बेहतरीन बदलाव आपके लिए ला सकता है। नए और शुभ अवसर आपको मिल सकते हैं, अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। लेकिन एक चीज और है कि मंगल अपने से 12वें भी होंगे, 9th हाउस इज 12th ऑफ 10th, तो हो सकता है कि जो अच्छा अवसर, कोई अच्छी गाइडेंस, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, उसको लेकर आप लापरवाही दिखाएं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, कार्य को मन लगाकर करें। अक्टूबर के महीने में कुंभ वालों के लिए एक विशेष सुंदर राजयोग भी बनेगा। ये राजयोग शुक्र और शनि के दृष्टि संबंध से बनेगा। शुक्र आपके लिए सबसे शुभ ग्रह हैं, आपके सुख भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी। तो शुक्र और शनि का ये जो दृष्टि संबंध है, विष्णु लक्ष्मी राजयोग ये कहलाता है। पूरे महीने अक्टूबर में ये रहेगा। काफी तरह से ये राजयोग आपको लाभ पहुंचा सकता है। समाज में पद प्रतिष्ठा आपको ये दिलवा सकता है, कोई विशेष सम्मान आपको मिल सकता है, माता पिता की तरफ से विशेष लाभ सहयोग आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी जमीन वाहन से संबंधित कोई विशेष लाभ आपको मिल सकता है। यदि आप राजनीति में हैं तो जनता का विशेष स्नेह सपोर्ट आपको मिल सकता है, कोई लाभदायक यात्रा आपकी हो सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्ति में या शिक्षा के माध्यम से कोई नई शुभ शुरुआत आप कर सकते हैं। पार्टनर से, साझीदारों से भी आपको विशेष लाभ हो सकता है। कोई अच्छा गुरु मिल सकता है जो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे दे, मार्गदर्शन दे दे। अक्टूबर के महीने में व्यापार और बिजनेस के मामले में भी शनि शुक्र का ये जो विशेष राजयोग है, ये आपको लाभ देगा। शुक्र 7वें भाव में ही बैठे हैं, 7वां भाव व्यापार का होता है, लेकिन 7वें भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे 17 तारीख तक। तो व्यापारिक मामलों में 17 अक्टूबर तक ज्यादा रिस्क ना लें। 17 तारीख के बाद 7वें भाव के जो आपके स्वामी है सूर्य, वो 9वें भाव में होंगे, नीच राशि में होंगे, लेकिन मंगल उनके साथ है, तो नीच भंग राजयोग भी बनेगा। इसके साथ ही 7वें और 9वें भाव के बीच में राशि परिवर्तन योग भी रहेगा। केंद्र त्रिकोण का राशि परिवर्तन शुभ होता है। 9वें भाव के स्वामी शुक्र 7वें भाव में रहेंगे और 7वें भाव के स्वामी सूर्य 9वें भाव में रहेंगे। तो व्यापार में 17 तारीख के बाद समय आपके लिए शुभ है, ग्रोथ होगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आपके साथ हो सकता है। इस राशि परिवर्तन के कारण जीवन साथी से और पार्टनर से, गुरु से, किसी आपकी नॉलेज, डीप नॉलेज से, किसी ज्ञान से आपको लाभ हो सकता है। यात्राओं से भी विशेष लाभ आपको मिल सकता है 17 तारीख के बाद। लेकिन मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी, क्योंकि 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो अपने से तीसरे हैं। 9th हाउस इज 3rd फ्रॉम 7th। इसके अलावा सूर्य मंगल बुध केतु का जो चतुर्ग्रही योग है वो भी 9वें भाव में बनेगा। धन की स्थिति को समझें तो दूसरे और जो 11वां भाव है, धन भाव और लाभ भाव, उन दोनों के स्वामी आपके लिए बृहस्पति बनते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं कुंभ वालों के लिए। धन के मामले में बृहस्पति अभी वक्री है तीसरे भाव में, तथा दूसरे भाव का भी वो फल देंगे वक्रत्व के कारण, क्योंकि वक्री ग्रह अपने से पिछले भाव का भी फल देता है। तो ये अच्छा है धन की बचत के लिए। बृहस्पति और राहु का जो चंडाल दोष है वो अब लगभग खत्म हो चुका है, जो इनकी अंशात्मक दूरी है वो काफी हो चुकी है। धन व लाभ के लिए की गई जो मेहनत है अब वो सही दिशा में होगी। चंडाल दोष के कारण जो वो मेहनत थी और योजना थी आपकी, वो गलत दिशा में जा रही थी। अक्टूबर में तीसरे भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी मंगल बृहस्पति के साथ परस्पर दृष्टि संबंध बनाएंगे, पूरा महीना रहेंगे 3 अक्टूबर के बाद। तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो सबग्रही दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी, जहां पर बृहस्पति बैठे हैं। मंगल तीसरे भाव के स्वामी है। इसके कारण से तीसरा भाव साहस, पराक्रम और कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो मेहनत व कम्युनिकेशन को सही दिशा मिलेगी आपकी, जिससे आपको धन लाभ होगा। छोटे भाई बहन से, मित्रों से भी आपको धन लाभ होने की संभावना रहेगी। चौथे भाव के स्वामी शुक्र भी अक्टूबर के महीने में राजयोग में है, तो घर खरीदना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, इन सब के लिए भी समय शुभ रहेगा। बुध 1 से 18 तारीख तक अष्टम भाव में है और वो उच्च के रहेंगे, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे सरल नाम का। 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस, तो अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर आपको मिल सकता है जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पैतृक संपत्ति पाने के लिए भी ये समय बेहतरीन रहेगा 1 से 18 तारीख तक के बीच का। 17 तारीख के बाद बुध 9वें भाव में होंगे, तो वो मंगल के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। बुध आपके त्रिकोण के स्वामी है, 5वें भाव के स्वामी, और मंगल 10वें भाव के स्वामी है, केंद्र के स्वामी। तो ये योग भी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होता है। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना कुंभ वालों के लिए जबरदस्त लाभ दिखा रहा है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ाने वाला महीना लग रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला है। लेकिन कुंभ राशि के तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। सभी के साथ ही ऐसी शुभता होगी,
ऐसा नहीं होता है। ये जो गोचर फल है ये जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं है। हाँ, यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे ही योग हैं जो इस वक्त गोचर के संकेत बता रहे हैं, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है उनसे वो मैच कर रहे हैं और उनकी दशा भी चल रही है आपकी लगन कुंडली में, तो जरूर आपको जबरदस्त फायदा होगा इस महीने में। वैवाहिक जीवन को देखें तो 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का। शुभ ग्रह शुक्र राजयोग में है आपके 7वां भाव में, लेकिन 7वें भाव के स्वामी सूर्य 8वें भाव में रहेंगे 17 तारीख तक। तो 17 तारीख से पहले वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। 17 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। लव रिलेशंस की बात करें तो 5वां भाव होता है प्रेम प्यार का। 5वें भाव के स्वामी बुध है तो उच्च के 8वें भाव में है, लेकिन 18 तारीख तक फिर वो चतुर्ग्रही योग में चले जाएंगे 9वें भाव में। सूर्य मंगल बुध केतु की युति रहेगी 9वें भाव में। तो एक दूसरे की भावनाओं का आपको ख्याल रखना होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जल्दबाजी ना करें। अक्टूबर के महीने में कुछ विशेष उपायों की बात करें तो माँ लक्ष्मी की आपको उपासना करनी चाहिए। कपूर जलाकर उनकी आरती करें, उनको लाल फूल अर्पण करें, श्री सूक्त का पाठ करें। संध्या के समय सूर्य के छिपने के बाद, सूर्यास्त के बाद 10-15 मिनट ओम शंग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। पश्चिम की तरफ अपना फेस कर लें आप, उसके बाद जपें। गुड़ और अनाज का दान आपको निर्धन को करना चाहिए। अब बात करते हैं इस महीने की कुछ शुभ तारीखों की। ये तारीखें चंद्रमा के मूवमेंट और नक्षत्रों की गणना पर आधारित है। इन तारीखों में आपके मन में उत्साह रहेगा, आपके साथ कोई अच्छी घटना घट सकती है, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, कोई धन लाभ हो सकता है। ये तारीखें हैं 2, 8, 11, 12, 17, 21, 22, 26, 29 और 30 तारीख। इसके विपरीत कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जहां पर आपको धन के मामले में सावधानी रखनी होगी, आपका किसी से वाद विवाद ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। ये तारीखें हैं 1, 5, 10, 13, 14, 24 और 20 तारीख को भी आपको ध्यान रखना होगा। अक्टूबर के महीने के व्रत और त्योहार की बात करें तो 2 अक्टूबर को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर की है। 25 अक्टूबर की पापानकुशा एकादशी है। कार्तिक संक्रांति 17 अक्टूबर की रहेगी। अश्विन पूर्णिमा है 28 अक्टूबर की, उस दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी रहेगा। 12 अक्टूबर को गुरु प्रदोष है और इस बार 26 अक्टूबर को भी गुरु प्रदोष है। 12 अक्टूबर की मासिक शिवरात्रि भी रहेगी। श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगा। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध है। शनिवासरी अमावस्या भी उस दिन रहेगी। शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी है और 23 अक्टूबर की महानवमी और 24 अक्टूबर का दशहरा है। राम राम।